शाम ढल रही थी और ठंड अपने चरम पर थी। विद्या घर की बहू रसोई में व्यस्त थी। आज घर में ननद, नंदोई और मौसी सास मौसा जी आने वाले थे। अम्मा जी को मेहमानबाजी का बड़ा शौक था, खासकर अपने मायके वालों के लिए। लेकिन बहू के मायके वालों के लिए उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। विद्या कड़ाके की ठंड में मूंग का हलवा और पकौड़ियाँ तैयार कर रही थी। 13 लोगों के लिए खाना बनाना कोई आसान काम नहीं था। जैसे तैसे उसने सब्जियां और हलवा तैयार किया। इसी बीच मेहमान आ पहुँचे। चाय पानी की व्यवस्था के दौरान ननद ने तंज कसा, पानी पहले क्यों लाया? चाय पहले आनी चाहिए थी। अम्मा जी ने भी विद्या को डांटकर ननद का पक्ष लिया। विद्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में लौट गई। खाने की बारी आई तो सबसे पहले पुरुषों और बच्चों को बिठाया गया। अम्मा जी और मौसी जी ने मनुहार के नाम पर उनकी थालियां भर दी। खाने के बाद थालियां जूठन से भरी पड़ी थीं। महिलाओं ने भी यही किया। जब सभी खा चुके थे तो अम्मा जी ने ननद के लिए खाना पैक करने को कहा। विद्या ने देखा कि खाना बहुत कम बचा था। उसने अपने लिए थोड़ा सा अलग निकाल लिया और बाकी पैक कर दिया। लेकिन अम्मा जी ने उसकी थाली देखकर गुस्से में कहा, अपने लिए खाना अलग क्यों निकाला? क्या ये तेरे मायके से लाई थी? विद्या ने चुपचाप अपनी थाली भी पैक कर दी और बिना खाए सो गई। रात के 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। बाऊजी ने दरवाजा खोला तो एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। बाऊजी ने कहा, बेटा तुमसे गलती हुई है, हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया। लेकिन विद्या ने कहा, नहीं बाऊजी, यह मैंने मंगवाया है। बाऊजी ने हैरानी से पूछा, घर में इतने पकवान बने थे, फिर बाहर से खाना क्यों मंगवाया? विद्या ने सीधा जवाब दिया, पकवान तो बने थे लेकिन बहू के लिए नहीं। दिन भर मेहनत के बाद खुद के लिए इतना करना जरूरी है। भूखे पेट नींद नहीं आती और दूध से भूख नहीं मिटती। बाऊजी ने यह सुनकर अम्मा जी को लताड़ा, आज के बाद घर में मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना। बहू के लिए खाना बचा होना चाहिए। मनुहार के नाम पर बर्बादी और बहू के हिस्से का खाना पैक करना अब बंद होगा। उस दिन के बाद बाऊजी ने खुद इस बात का ध्यान रखना शुरू कर दिया कि घर में बहू के लिए खाना जरूर बचे। मेहमानबाजी अब सीमा में रहने लगी और जूठन और बर्बादी का सिलसिला खत्म हो गया। विद्या की यह छोटी सी हिम्मत हर बहू के लिए प्रेरणा है कि आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाना जरूरी है। परिवार के लिए काम करना अच्छा है, लेकिन अपने लिए खड़ा होना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।